अन्नदाता, मेहनत कश किसान भाई लोग के ई धान के कटोरा कहल जाए वाला गौरवशाली धरती के नमन करौता दी मां मुंडेश्वरी, तारा चंडी माता के ई पावन भूमि पर रउआ सबके अभिनंदन करतानी। ये धरती भगवान परशुराम की कर्मस्थली भी है। मैं भगवान परशुराम को भी प्रणाम करता हूं। आप सभी का आशीर्वाद और प्यार ही मेरी पूंजी है और यही आपका प्यार मुझे तपाता भी रहता है और दौड़ाता भी रहता है। साथियों, सासाराम और बिहार ने हमेशा देश को दिशा देने वाला नेतृत्व दिया है। दल अलग रहे, लेकिन लोकतंत्र की आत्मा को बचाने के लिए सभी एकजुट रहे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इसी बिहार का कुछ लोगों ने अपने भ्रष्टाचार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जमकर के फायदा उठाया और आज वही लोग सुबह शाम सोते उठते बैठते सुबह शाम मुझे गालियां दे रहे हैं। और ये गालियां इसलिए निकल रही है क्योंकि बिहार में लोगों ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया है। महामिलावट के दम पर ये लोग दिल्ली में जो मजबूर सरकार बनाने के सपने देख रहे थे, उस सपने को देश के ही लोगों ने चूर चूर कर दिया है। भाइयों और बहनों, आखिर देश इन महामिलावट वालों से इतना गुस्सा क्यों है? इसका जवाब है वंशवादियों और भ्रष्टाचारियों का अहंकार। इनका अहंकार 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ है। कांग्रेस का यही अहंकार इमरजेंसी के दौरान दिखा था, जब पूरे देश को संकट में डाल दिया गया था। एक कांग्रेस का अहंकार ही था जिसने जयप्रकाश नारायण जैसे महान व्यक्तित्व पर डंडे बरसाए थे। ये कांग्रेस का अहंकार ही था जिसने बाबू जगजीवन राम जी को इतना अपमानित किया कि उन्हें कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये कांग्रेस का अहंकार ही था जिसने बाबा साहब आंबेडकर का नाम तक देश से, इतिहास से मिटाने की कोशिश की थी। और आज देखिए, लोकनायक की विरासत संभालने का
दावा करने वाले बिहार में उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला करके लोगों के पास वोट की भीख मांग रहे हैं। बाबा साहब की विरासत संभालने का दावा करने वाले आज खुलेआम कांग्रेस का झंडा लेके घूम रहे हैं। साथियों, अपने अहंकार को इस चुनाव में इन महामिलावटी लोगों ने 3 शब्दों में दिया है। 3 शब्द। ये 3 शब्दों में कांग्रेस का अहंकार, कांग्रेस का चरित्र, कांग्रेस की चाल चलन, ये 3 शब्दों में प्रकट होती है। उनके 3 शब्द क्या है? हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ, और ये जो नामदार है ना कांग्रेस के, उनके गुरु ने टीवी के सामने कहा, हुआ तो हुआ। कौन तुम्हारी परवाह करता है? कौन देश की परवाह करता है? कौन जनता की परवाह करता है? हुआ तो हुआ। इनके शासन में भ्रष्टाचार हुआ तो हुआ, घोटाला हुआ तो, गरीब का नुकसान हुआ तो, किसान का नुकसान हुआ तो। भाइयों और बहनों, इनका यही रवैया है जिसके कारण देश कह रहा है अब बहुत हुआ। इनफ इज इनफ। आजादी के बाद इतने दशकों तक उन्होंने आतंकवाद के सामने घुटने टेके रखे। इसलिए अब देश कह रहा है अब बहुत हुआ। पाकिस्तान के आतंक को ये मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाए, इसलिए देश उनको कान पकड़ करके कह रहा है अब बहुत हुआ। जब हमारे सपूत सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, तो ये आतंकियों की लाशें मांगते हैं, और इसलिए गुस्से से भरा हुआ देश इनको कह रहा है अब बहुत हुआ। ये टुकड़े टुकड़े गैंग को देश तोड़ने की बात करने वालों के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए देश कह रहा है अब बहुत हुआ। साथियों, मैं आज आपसे एक और बात करना चाहता हूं, उस पर सोचिएगा जरूर, और 19 तारीख को वोट देने से पहले फिर एक बार सोचिएगा। आज जो महामिलावटी लोग गरीबों के लिए आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने गरीबों के लिए कितना किया और अपने परिवार के लिए कितना किया, जरा इसका लेखा जोखा लगा लीजिए। आज वो क्या कर रहे हैं, उनकी संपत्ति कितनी है, ये भी जरा याद कर लीजिएगा। ये लोग गरीबों के पैसे से घोटाले करते रहे,
ये गरीबों को ही लूटते रहे। साथियों, मैं गुजरात का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह करके आया हूं। आपने मुझे आशीर्वाद देके 5 साल तक देश का प्रधान सेवक बनाकर दिल्ली में काम करने का अवसर दिया है। भाइयों बहनों, इतने साल तक सत्ता में रहने के बाद भी मेरी संपत्ति क्या है, ये एक खुली किताब है। अब ये जरा दोनों की तुलना करके देखिएगा। साथियों, ये महामिलावटी लोग सिर्फ और सिर्फ समाज के विभाजन के बल पर वोट बटोरने की राजनीति करते हैं। यही कारण है कि आजादी के बाद इतने दशकों तक बिहार सहित इस समूचे पूर्वी भारत को विकास की रोशनी से दूर रखा गया। भाइयों और बहनों, आपके इस सेवक ने ठाना है कि अगर नया हिंदुस्तान बनाना है तो विकास का सूरज सही मायने में पूर्वी भारत से ही उगेगा।